नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बहुत ज़रूरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ और बना सकूं। अब हम आते हैं मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने कहा था कि हम आसन प्राणायाम पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया कि योग से कम जो लोगों का जिनका सहयोग रहा उससे आपको ये तो पता लगा कि योग से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि योग हमें स्वस्थ करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आसन की, लेकिन आसन से पहले अगर हम बात करें कि आज का जो वक्त है, ये जो महामारी का दौर चल रहा है, इसमें लोग डिवाइड हो गए हैं ग्रुप्स में। मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो उसमें कैसे कि एक ग्रुप है जो अभी संक्रमित हो रखा है, जिसको संक्रमण हुआ है और वो धीरे धीरे या तो घर में ठीक हो रहे हैं और या हॉस्पिटल में, भगवान करे कि वो ठीक हो। दूसरा एक ग्रुप है जो ठीक हो चुका है, वो कोरोना से ठीक हो चुका है, लेकिन पोस्ट कोविड जो संक्रमण है या जो प्रॉब्लम्स हैं उससे वो लोग अभी जूझ रहे हैं। तीसरे हैं जो खुद ठीक है, संक्रमित नहीं है, लेकिन उनको संक्रमित लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, उनकी सेवा करनी पड़ रही है, उनका ध्यान रखना पड़ रहा है। उसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और जो सफाई कर्मचारी जो वहाँ पर सफाइयाँ कर रहे हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, वो लोग भी हैं, और जो घर में भी हैं उनकी भी सेवा भाव, उन लोगों को सेवा करनी पड़ रही है। और एक ग्रुप है जिनको संक्रमण हुआ और होके चला गया, या तो उन्हें पता नहीं चला या थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो उससे निकल गए हैं। और लास्ट के ग्रुप है जिन्होंने अपनों को खोया है, और खोया नहीं कहेंगे, इसमें कहेंगे कि प्रशासन की हमारा जो नाकाम प्रशासन है उसकी और इस महामारी की बलि चढ़ गए वो लोग। तो इन सब में उनके जो परिवार वाले हैं या जो मैंने अभी 3-4 कैटेगरीज बताई, उसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है तनाव। तनाव आज हर इंसान को है, और सिर्फ तनाव ही नहीं है, एक डर है। डर के साथ साथ उनको गुस्सा है, जब वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो उनको गुस्सा भी है। प्रशासन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किए। उसके साथ में गिल्ट है। गिल्ट उन लोगों को भी है जिनके अपने उनके सामने उनके हाथों से निकल रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और डॉक्टर्स को भी है क्योंकि उनके सामने इतने मरीज उनके मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान की मानसिकता पर, अब उसके अंदर लोगों के काम धंधे ठप हैं, अर्निंग कुछ हो नहीं रही है, तो इन सब का उनके मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर क्या असर होने वाला है या हो रहा है। तो उसमें योग आसन हमें काम करेंगे और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको हमें लाइफस्टाइल में लाना ज़रूरी है। जैसा कि अभी एक नई खबर और चल रही है मीडिया में, आप जैसे टीवी ऑन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। एक और आ रही है कि तीसरी लहर भी आ रही है जो बच्चों पर आक्रमण करने वाली है। अब वो आएगी, क्यों ना वो आए या ना आए, हम तो दुआ करेंगे कि भगवान करे वो ना आए, लेकिन हम क्यों ना बच्चों को उसका मुकाबला करने के लिए तैयार कर दें, उन्हें इतना उनकी हेल्थ को इतना अच्छा कर दें कि हम भी हेल्दी रहें, वो भी हेल्दी रहें, और वो आए लहर और चली जाए बिना किसी को तकलीफ़ दिए, बिना किसी को परेशान किए। तो उसके लिए हम आसन की जब बात करेंगे तो आसन में हमें क्या करना, अब देखिए, जब हम तनावग्रस्त होते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, सबसे पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी कोरोना से डरो ना, तो उसमें यही चीज़ थी कि जब मन में डर होता है तो हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं, हम छोटी छोटी सांस लेते हैं। अब जब हमारे लंग्स को रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो वो काम क्या करेंगे। तो जब हमारी सांसें तनावग्रस्त होते हैं, सांसें छोटी होती हैं, हमारे श्वसन तंत्र पे सबसे पहले उसका असर पड़ता है। ठीक है, हमारा सांस लेने का जो
सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी श्वास नली जो है, एक फूड पाइप है और एक हमारा विंड पाइप है, उसके ऊपर प्रेशर आता है। अब जब उस पर भी प्रेशर आ गया तो एक होता है ना, जब हम जब हम काम भी कर रहे होते हैं तो सीनियर पे प्रेशर आया वो अपने जूनियर पे डालता चला जाता है। तो यही चीज़ है कि जैसे ही हम तनावग्रस्त हुए, हमारे श्वसन तंत्र पर उसका प्रेशर आया, उसके बाद वो आपकी विंड पाइप पे आया, श्वसन नालिका जो है उस पर आया, आपके लंग्स पर वो प्रेशर पड़ा। अब एक तो जो महामारी है वो भी हमारे लंग्स पर अटैक कर रही है, दूसरा हम तनावग्रस्त हैं और तनावग्रस्त होना लाजमी है। ये जो वक्त चल रहा है ये इसमें कोई भी मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा इंसान होगा जिसको तनाव ना हो, लेकिन हमें उस तनाव से लड़ना है, हमें इस महामारी से तो लड़ना ही है। अब महामारी को हम कैसे पकड़ सकते हैं, उसके लिए हम इनिशियल, जैसे मैंने 10 कदम कोरोना ख़त्म वाली वीडियो में बताया था कि आपका बिल्कुल आप फर्स्ट पहले ही सिम्टम पर, पहले ही उस पर उसको पकड़ लें, तो उसको पकड़ेंगे और वो एकदम वहाँ पर आप इसको हरा सकते हैं। ऐसे ही हम तनाव को हम आएगा, लेकिन हम उससे प्रोटेक्ट कैसे रहें, उससे बचें कैसे, कि ताकि हमारे लंग्स पे दो मार ना पड़े, तो महामारी की और दूसरी तनाव की। तो उसके लिए हमें आसनों पे जाना है। आसन हमारे लिए कैसे काम करते हैं, सबसे पहले हम आसन पे बात करेंगे, फिर प्राणायाम पे बात करेंगे। अब आसन के लिए आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, मैं वीडियो बनाकर चली जाऊँ, बोल बाल के चली जाऊँ, आप देख लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, मैं ये तो मैं चाहती ही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अगर एक भी चीज़ कराऊँ वो आप करें और करके मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि हमने किया, तो हम आगे आसन पे बात करेंगे, वरना दूसरे टॉपिक पे शुरू होंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है कि आप जहाँ भी बैठें, आपको बैठना नहीं है, लुढ़क जाना है। शरीर को जिधर सहारा मिले उधर लुढ़क जाओ, इधर मिले तो इधर लुढ़क जाओ, इधर मिले तो इधर लुढ़क जाओ। कुर्सी पे बैठे हो तो पीछे फिसल जाओ, सीधे मत बैठो। कसम खा लो कि हमें सीधा बैठना ही नहीं है। नहीं दोस्तों, आप ये कर रहे हो लेकिन ये नहीं करना है। आज सबसे पहली चीज़ करनी है कि आपको सीधे बैठना है, कमर को सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा। अब उस सीधे बैठने के दो फ़ायदे बिल्कुल सामने के सामने आपको दिखेंगे। ठीक है, पहला, आपकी रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहेगी, ठीक, तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अभी हम क्या करते हैं, बोन हमारी सीधी है, स्ट्रेट है, हमारे मसल्स जो हैं हम उनको ढीला छोड़ देते हैं, तो वो बोन जो है वो उसके सपोर्ट को कब तक सहेगी, तो अपने दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। सीधे बैठें। दूसरी चीज़, जब हम बैठते हैं तो यूँ बैठते हैं, नीचे धंस गए, कंधे आगे झुका लिए। आप इस तरह बैठ के देखें और बिल्कुल सीधे बैठ के देखें तो लंग्स को कुछ तो राहत मिलेगी। तो आज इसमें हम सबसे पहली चीज़ करेंगे, हमें सीधा बैठना है और घर में कोई भी लुढ़का पुढ़का इधर उधर दिखे उसको भी सीधा बैठा दें। ठीक है, हम आसन की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला काम, हमें सीधा बैठना है। आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, चेयर पे सीधे बैठे, टीवी देख रहे हैं, बेड पे टेक लगा के टेक लगाइए, पूरा सीधे बैठे। जो भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बिल्कुल सीधे बैठे। ठीक है, कहीं इधर उधर लुढ़के पुढ़के नहीं खाएं। अब वक्त नहीं है कि हम ये इतने केयरलेस बने रहें, अब हमें जागना है। ठीक है, तो आज के उसमें सबसे पहला काम करना है, आपको सीधा बैठना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें। ठीक, अब अगली वीडियो में हम अगले आसन पे जाएंगे। आसन अभी मैं नहीं करा रही, आसन सबसे पहली चीज़ है हम सीधा बैठना ही सीख जाएं। ठीक, अब नेक्स्ट उसमें हम दूसरे उसकी बात करेंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि हमने सीधा बैठना शुरू कर दिया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।